लोगों को सच्चाई बता दी है कि कैसे रिचर्ड ने उन लोगों को मैप दिया था, और यह भी कि सेल और रिचर्ड के बीच कितनी क्लोजनेस आ चुकी थी शहर के अंदर। रिचर्ड यहाँ नसी को सब समझाने का ट्राई तो करता है, लेकिन नसी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब बेचारा रिचर्ड एकदम से परेशान हो चुका था। वह अब वापस कबीले वालों के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वह उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। रिचर्ड तो बेचारा उसी किनारे पर रुकता है ताकि वह दूसरे लोगों को आने से रोक दे। वह तो उनकी हर एक चीजों पर नजर रख रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, बट अब ये पूरा एनवायरमेंट जो उसकी तरफ बन चुका है उसमें रिचर्ड एकदम से पीसने लगा था। उसके दिमाग में तो अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे जो एक्सिस्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट वह तो अपने आप को एक फॉरेस्ट वाले गेम में इमेजिन करता है जहाँ पर वह एक एडवेंचर सफर पर निकला है और किसी भी तरीके से सर्वाइव कर रहा है। रिचर्ड अब उन सारे लोगों पर जब नजर रख रहा था तो वह नोटिस करता है कि वह एक बोट बना रहे हैं ताकि वह इस आइलैंड पर आ जाए। किसी भी तरीके से वह दूसरे लोग इस आइलैंड पर पहुंच भी जाते हैं और वह सब तो सीधा निकल पड़े उस जगह पर जहाँ नशीले पौधों की खेती की जाती थी। जब यह चीजें उन अनजान लोगों को पता चली तो वह काफी खुश होने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि सबसे बड़ा खतरा तो वहाँ पर मौजूद है। जितने भी किसान होते हैं जो इस जगह की रखवाली करते उन्हें वह दिखाई देने लगे। तो अब बिना देरी किए उन्होंने अपने वेपन निकाले और उन चारों लोगों को शूट कर दिया। बेचारा रिचर्ड यह चीजें देखकर एकदम डर जाता है, यानी कि बिना कुछ रहम किए उन्हें मार दिया गया। अब एक किसान ने रिचर्ड को भी देख लिया था। वो तो अपना वेपन लेकर सीधा रिचर्ड का पीछा करने लगा, जिस पर रिचर्ड तुरंत ही भाग निकलता है। अच्छी बात हुई कि उस किसान का पैर जानवर पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस गया, यानी रिचर्ड को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वह सीधा पहुंच गया उस कबीले के अंदर। सभी के सामने न आते हुए रिचर्ड सबसे पहले नसी और इथेन के पास जाता है। नसी और इथेन एक बार फिर साथ में आ चुके होते हैं और हमें पता चला कि जिस आदमी को शार्क ने डैमेज दिया था वह भी वहीं पर मौजूद है। रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। उसने वह भी इंसिडेंट बताया कि कैसे कुछ लोग इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन उन किसानों ने बेरहमी तरीके से उन्हें मार दिया। तो हो सकता है कि वह सब हमें भी जल्द से जल्द खत्म कर दें, इसीलिए हमें इस आइलैंड से वापस शहर में जाना चाहिए। सबसे पहले रिचर्ड नसी और इथेन को जाने के लिए बोलता है जो कि किनारे पर चले गए, लेकिन रिचर्ड उस घायल पड़े हुए आदमी को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने उसका काम आसान कर दिया और उसका मुंह और नाक बंद करके उसकी जान ले ली। यह उसके लिए सबसे आसान मौत थी, पर अगले ही मोमेंट में पीछे से रिचर्ड के सर पर किसी ने हमला कर दिया। रिचर्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने की तरफ उन किसानों का लीडर मौजूद था। सारे कबीले वाले जुट चुके थे, जिसमें कि किसान बताता है कि हमारे इस आइलैंड पर कई और लोग भी आ रहे हैं और ये चीजें तो शुरुआत से ही मना की गई थी। और उसके पास तो मैप भी होता है जिसे कि रिचर्ड ने बनाया था। वो किसान तो सेल के ऊपर ही गुस्सा होने लगा क्योंकि उसने पहले भी बोला